Hello student, we are going to start a new chapter and the name of chapter is Anita and the Honeybees. Class 4 Subject EVS. My name is Anita Kushwaha. I live in Bojaha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। मैं बोचाहा गांव में रहती हूँ। यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। Now question is, where is Muzaffarpur? Let's see map of Bihar. Here you can see where is Muzaffarpur. I stay with my parents and two younger brothers. मैं मेरे माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। I study in college. Besides studying, I teach young children. मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और पढ़ाई के अलावा मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। I also keep honey bees. मैं मधुमक्खी पालन का भी काम करती हूँ। All this has not been easy for me when I was young. यह सब मेरे लिए इतना आसान नहीं था जब मैं छोटी थी। I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. मेरा पूरा समय बकरियों को चराने में बीत जाया करता था। I always wanted to go to school but my parents did not like the idea of girls going to school. मैं हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी लेकिन मेरे माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। A dream of school. One day I peeped into the school in our village. एक दिन मैंने हमारे गांव के एक स्कूल में अंदर झांक कर देखा। The meaning of peep is ताक झांक करना। I could not stay away. मुझसे रहा नहीं गया। I silently went and sat down behind the children. मैं चुपके से बच्चों के पीछे जाकर बैठ गई। I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने हिम्मत दिखाकर अपने माता पिता से स्कूल जाने के लिए बात की। But they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ इसके लिए मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. मेरे गांव के ही एक अध्यापक ने मेरे माता पिता को समझाया कि पढ़ना क्यों जरूरी है। The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th. टीचर ने उनको बताया यानी मेरे माता पिता को बताया कि उन्हें कक्षा 8 तक की पढ़ाई के लिए कोई भी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। The teacher said that it was the right of every child to go to school. Somehow my parents agreed. टीचर ने कहा कि पढ़ना सब बच्चे का अधिकार है या स्कूल जाना सब बच्चे का अधिकार है। कैसे? जैसे तैसे मेरे माता पिता मेरे स्कूल जाने के लिए सहमत हो गए। I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। मुझे कभी भी ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले, लेकिन मैं हमेशा सवाल जवाब पूछा करती थी। Staying in school. Time passed and soon I completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6th. समय गुजरता गया और जल्दी ही मैंने कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी कर ली। मैं जान गई या मुझे पता लग गया कि कक्षा 6 में इससे और अधिक खर्च करना पड़ेगा। My parents said that it was time for me to leave school. But I wanted to study more. मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि अब स्कूल छोड़ने का समय आ गया या स्कूल छोड़ दो, लेकिन मैं और अधिक पढ़ना चाहती थी। I found a way
to do this, I started to teach younger children. From the money that I was able to continue my own studies. इसके लिए मैंने एक रास्ता खोज निकाला। मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, इससे मुझे कुछ पैसे मिल गए और अब मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए समर्थ हो गई थी। Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. धीरे धीरे मैंने गांव में दूसरे पेरेंट्स से उनकी लड़कियों के स्कूल जाने के लिए बात करना शुरू की। सीक्रेट, एक राज की बात। आई लर्न हाउ टू राइड ए मोटरसाइकिल, मैंने मोटरसाइकिल को कैसे चलाया जाता है यह भी सीखा। आई डिड नॉट टेल एनीवन, मैंने किसी को नहीं बताया। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी, मैं काफ़ी बार नीचे गिरी और मुझे काफ़ी बार चोट भी लगी, लेकिन मैं खुश थी। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क, मेरे माता पिता ने मेरे काम में भी मदद करना शुरू कर दिया था। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, मेरी माता घर का सारा काम कर दिया करती थी ताकि मुझे पढ़ाई के लिए और अधिक समय मिल सके। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया, हमारे एरिया में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, मधुमक्खियाँ लीची के फूलों पर आकर्षित होती है। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी, कई सारे लोग बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन करते हैं और इनका शहद इकट्ठा करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, मैंने सोचा मुझे भी यह करना चाहिए। आई जॉइंड ए कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, मैंने इसके लिए सरकार द्वारा चलाए गए कोर्स को ज्वाइन कर लिया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, मैं इस कोर्स में अकेली लड़की थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग के दौरान या मेरे प्रशिक्षण के दौरान, आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, मैंने पाया कि हनी बीज अक्टूबर से दिसंबर तक के टाइम में अंडे देते हैं। दिस वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और यह मधुमक्खी पालन शुरू करने का बेस्ट टाइम होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई विल अपलोड पार्ट 2 of this video very soon. Thank you children.